बहुत समय पहले की बात है। खुशीपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बहुत हंसी खुशी से रहते थे। इसी गांव में हरि नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी भी रहती थी। उनके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना दैनिक जीवन यापन करते थे। खुशीपुर गांव में पानी की समस्या थी क्योंकि गांव के किनारे सिर्फ एक ही कुआं था। लोग इसी कुएं से पानी भरकर अपना जीवन यापन करते थे। गांव में पानी का और कोई साधन नहीं था, इसी कारण लोग इसी कुएं पर निर्भर थे। हालांकि गांव के लोग हंसी खुशी जिंदगी काट रहे थे, लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग कुएं में पानी भरने गए तो देखा कुएं पर एक राक्षस ने अपना अधिकार कर लिया है। अब लोगों ने कुएं से पानी भरना छोड़ दिया क्योंकि जो कुएं के पास जाता वह राक्षस उसे मार देता था। अरे भाई लोग, कुएं के दानव ने हमारे गांव के 3 लोगों को मार दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे हम सभी गांव वाले भगवान को प्यारे हो जाएंगे। हाँ भैया श्याम, अगर हम लोग इस दानव का शिकार नहीं हुए तो हम धीरे धीरे प्यास से ही मर जाएंगे। हाँ भाई लोग, यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम कुएं के पास जाएंगे तो हमें कुएं का दानव मार देगा। अगर कुएं के पास नहीं गए तो हम प्यास से मर जाएंगे। इसे ही कहते हैं आगे कुआं पीछे खाएं, बीच में लटके बुद्धू भाई। क्या होगा हम लोगों का? हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। हम लोगों को मुखिया के पास जाना चाहिए। हाँ, मुखिया के पास चलते हैं। गांव वाले मिलकर मुखिया जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। भाइयों, यह समस्या तो सच में बहुत गंभीर है, लेकिन इसका कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। मुखिया जी, एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकालने में मदद कर सकता है। कौन है वो? मुखिया जी, हीरालाल। हमें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। वह गांव का सबसे अक्लमंद आदमी है। वो इस समस्या का जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेगा। जाओ, उससे कहो तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। हीरालाल, अरे ओ हीरालाल, कहाँ हो? आया भैया, आया। चलो, तुमको मुखिया जी ने बुलाया है। मुझे? अच्छा चलो। जी मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हीरालाल, दरअसल हमारे गांव के कुएं पर एक दानव ने कब्जा कर लिया है। इसकी वजह से गांव में पानी की समस्या हो गई है। क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हीरालाल कुछ देर सोचता है और फिर, मुखिया जी, उस दानव से लड़ना हमारे गांव वालों के लिए आसान नहीं है, इसीलिए हमें एक दूसरा कुआं बनाना चाहिए। भैया, दूसरा कुआं बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ भैया, आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो नया कुआं जल्द ही बन जाएगा। हाँ, हम सब लोग मेहनत करेंगे। हाँ, हम भी करेंगे। चलो ठीक है, फिर सब मिलकर कल से ही कुआं खोदना शुरू कर दो। सभी लोग कुआं खोदने की बात को लेकर सहमत हो जाते हैं और अगले दिन खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों की मेहनत से गांव के लोग मिलकर एक बहुत गहरा कुआं खोद देते हैं। अब कुएं से धीरे धीरे पानी निकलने लगा। दूसरे दिन कुएं में बहुत सारा पानी जमा हो गया। यह देखकर लोग बहुत खुश हो गए। ओह हरी, देखा, हमारा कुआं पानी से भर गया। अब हमें पानी के लिए उस राक्षस वाले कुएं के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब हम सब यहीं पानी भर लिया करेंगे। हाँ भैया, हम सब अब यहीं से पानी भरेंगे। क्यों मुखिया जी? आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से छुटकारा मिल गया। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन, सुनिए जी, जरा एक मटकी पानी तो ला दीजिए, पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, कहीं बैठकर बातें करने मत लग जाना। तब तक मैं गाय का दूध निकाल लेती हूँ, ठीक है? लाओ 2 मटकी, मैं अभी पानी भर लाता हूँ।
जब हीरालाल मटकी लेकर कुएं के पास पहुंचता है तो वहां मुखिया का मुंशी गजोधर खड़ा था और लोगों से पैसे ले रहा था। तब हीरालाल ने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भैया, क्या बात है? मुंशी जी किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? अरे हरी भैया, मैं क्या बताऊं, जब से मुखिया जी गांव से बाहर गए हैं तब से मुंशी हम लोगों से पानी के बदले पैसे ले रहा है। कहता है जिसे भी कुएं से पानी चाहिए उसे पैसे देने पड़ेंगे, जो पैसे नहीं देगा उसे पानी भरने नहीं दिया जाएगा। अब तो ऊपर वाला ही जाने इस गांव का क्या होगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। तब भी हरी पानी भरने के लिए कुएं के पास जाता है। ए हरी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि पानी भरने से पहले यहाँ पैसे देने पड़ते हैं? मुंशी जी, लेकिन यह कुआं तो गांव वालों का है, तो पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? अब नियम बदल गया है, इस कुएं से पानी भरना है तो पैसे देने होंगे। ये तो सरासर जुल्म है। यह कुआं तो हम लोगों ने बनाया था, तुम हम लोगों से पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे तरकीब मत बताओ, यह मेरा हुक्म है। जो पैसे देगा उसी को पानी मिलेगा, जो नहीं देगा उसे पानी भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? यह तो बिल्कुल गलत है। मैं इसकी शिकायत मुखिया जी से करूँगा। जाओ जाओ, शौक से जाओ, लेकिन तुम्हारा परिवार को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोच लेना। गजोधर से पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। मेरी यह बात याद रखना गजोधर, यह जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हाँ। हीरालाल बहुत मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहाँ से चला जाता है। मैंने कहा था ना जल्दी आना, फिर भी इतनी देर लगा दी। भाग्यवान जो हम सब गांव वालों ने मिलकर कुआं खोदा था। मुंशी ने उस कुएं पर रोक लगा दी है। मुंशी ने कहा है पानी भरना है तो पहले पैसे देने होंगे। देख लेना, एक दिन मुंशी गजोधर के पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की बद्दुआ लगेगी उसको। इतनी गर्मी में पानी के बदले पैसे, देखना मुंशी मरते वक्त एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। हाँ। अरे भाग्यवान, ऐसा मत कहो। हम लोगों के साथ जो हो रहा है वो ऊपर वाला देख रहा है। देखना मुंशी को भी अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। एक दिन खुशीपुर गांव के पास से एक आदमी गुजर रहा था। ओहो, कितने जोर की प्यास लगी है। चलो इस कुएं पर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जैसे ही वह आदमी कुएं के पास पहुँचता है। तुम कौन हो? मैं एक यात्री हूँ और बहुत जोर से प्यासा हूँ। बस थोड़ा सा पानी पीने के लिए कुएं के पास आया हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पहले पैसे दो फिर पानी पीना। ये कैसी बात हुई? पानी पर तो सभी का अधिकार होता है और ये तो सरकारी कुआं लग रहा है। अगर यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, वरना यहाँ से चलते बनो। और रही बात सरकार की, तो इस गांव में मेरी सरकार चलती है, समझ गए? वह आदमी बिना पानी पिए वहाँ से चला जाता है और सीधे मुखिया के घर जाता है। तब मुखिया का नौकर, तुम कौन हो? इस गांव के तो नहीं लगते। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं मुखिया जी से मिलने आया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। लेकिन मुखिया जी तो घर पर नहीं हैं। तभी मुखिया जी शहर से वापस लौट आते हैं। अरे मोहित, तुम कब आए? मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा काम से बाहर गया था। यहाँ तुम्हें आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मुखिया जी, तकलीफ़ तो बहुत हुई है। मेरे गांव में तकलीफ़? वो भी किस बात के लिए? ज़रा मैं भी तो सुनूं। दरअसल मैं गांव के कुएं के पास गया था पानी पीने के लिए, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया। कहा पहले पैसे दो फिर पानी पीना। क्या ऐसा किसने किया?
वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने उसने कहा, जिसके पास पैसे नहीं उसके लिए यहाँ पानी नहीं। कुएं के पानी पर तो सबका अधिकार होता है। मुझे माफ़ करना मोहित जी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अभी इस बारे में जांच करता हूँ। मुरारी, ओ मुरारी, जी मालिक। कुएं पर कौन रहता है? जी मुखिया जी, कुएं पर तो मुंशी जी रहते हैं। जल्द से जल्द मुंशी को मेरे पास बुला कर लाओ और सभी गांव वालों को भी बुला लेना। थोड़ी देर में ही मुंशी के साथ साथ गांव वाले भी मुखिया के घर पहुंच गए। मुंशी, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, जो मैं कुछ सुन रहा हूँ क्या वो सच है? क्या हमारे गांव में पानी पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? नहीं मुखिया जी। मुखिया जी, मुंशी जी झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों को पानी भरने के पैसे देने पड़ते हैं। हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है मुखिया जी। मुखिया जी, मैंने सोचा कि इस तरह पैसे एकत्र करके गांव के विकास के लिए लगाऊंगा, लेकिन अगर यह गलत है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दूं? वो भी तुम्हें? तुमने पूरे गांव वालों को कितना सताया है, तुम्हें पता नहीं? एक मुखिया का कर्तव्य होता है गांव वालों की समस्या को सुलझाना, और तुमने समस्या और बढ़ा दी। और तुम कहते हो तुम्हें माफ़ कर दूं? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मुंशी पद से हटाता हूँ। मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा मुखिया जी। गजोधर, अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम इस पद के लायक नहीं हो। गांव वालों, हीरालाल को इस पद पर नियुक्त करता हूँ। सभी गांव वालों, मुझे क्षमा करना। मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई। अब से किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। सभी लोग निःशुल्क पानी भरेंगे। धन्यवाद मुखिया जी, आपने न्याय करके हम लोगों पर बहुत एहसान किया है। फिर सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगे।